नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम बबलू वर्मा, पेपर हैकर में आपका स्वागत है। हम देख रहे थे बीए सेकंड वर्ष मध्यकालीन इतिहास तृतीय सेमेस्टर। ठीक है, मध्यकालीन इतिहास यहाँ पर हम पढ़ रहे थे। ठीक है, और जिसमें आपको बताइए सब कुछ थंबनेल में आपको दे रखा है 201। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट इसके लिए। और आपको बता दूं कि मैं हर वीडियो में आपको बोलता हूँ कि आजकल कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो चुकी है। बीए को हल्के में ना ले, अगर आप बीए अच्छे प्रकार से पढ़ लेते हो, ठीक है, ऐसा ना हो कम क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करें ही ना, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा ही पढ़ें, वरना आगे जाकर आपको दिक्कत होगी। ठीक है, मैं हर वीडियो में आपको ट्रिक से पढ़ाता हूँ, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं बचेगा अगर अच्छी प्रकार से आप हर वीडियो को वॉच कर लेते हो तब। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने सेशन के लिए। तो बात करते हैं आज का जो हमारा रहेगा अध्याय नंबर सेकंड, क्योंकि मैंने कल जो वीडियो बनाई थी, इससे पहले वीडियो बनाई थी, वो क्या हुई थी, वो थोड़ी सी बड़ी हो गई थी, क्योंकि अगर दोनों एक साथ बनाया था तो बहुत बड़ी हो जाती। तो इसलिए मैंने सोचा 8 अध्याय हैं, अलग अलग अध्याय से हम बना देते हैं। ठीक है, अच्छे प्रकार से, कि आपको पढ़ने में मजा आए और आप बोर भी ना हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिससे अंग्रेजों के भारत का प्रभुत्व को स्थापित किया था वह कौन सा है, ये बताना है। ठीक है, तो जो अंग्रेजों का प्रभुत्व स्थापित हो गया था वह कौन सा युद्ध था उसके बाद में, ये आपसे पूछ रखा है। हर चीज को देखेंगे ध्यान से, आप बस ट्रिक पे फॉलो करना। ट्रिक जो है मेरी, जो मैं आपको ट्रिक दूंगा वो बेहतर ट्रिक है, हमेशा आपके लिए याद रहेगी। ठीक है, देखो बक्सर की बात करते हैं। बक्सर का युद्ध होता है 1764 में। ठीक है, प्लासी का युद्ध होता है पकड़ संभाल कर, तो बात करते हैं 1757 में। बांडीवास का जो होता है बांडी कभी कभी सांडी भी होता है, सांडी 60, तो बात करते हैं तुम्हारा सांडी 60 1760 में। और पानीपत की बात करते हैं 2656 है ना। तो एक तो होता है 1526 में, दूसरा होता है 1556 में, और फिर होता है 1761 में। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद करो क्योंकि एग्जाम में आएंगे। ठीक है, तो पहला युद्ध, सेकंड युद्ध, थर्ड युद्ध पानीपत के, तो थर्ड पूछ रखा है, थर्ड कितना हो जाएगा 1761 में। ठीक है, 2656 इस प्रकार से याद करोगे तो याद हो जाएगा। तो बात करते हैं कैसे मैंने कैसे याद किए हैं, तो आपको बता दूं। देखो बकना, कैसे चिड़ियां होती हैं तो वो कैसे बोलती हैं, चौ 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 64, तो बक रहे हैं कैसे, चिड़ियों की तरह बोलेंगे अपने भी, तो 64 1764 चौ 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 बकना। ठीक है, तो इस प्रकार से याद हो जाएगी आपकी। पलासी, प्लास होता है, प्लास को कहते हैं पकड़ संभाल कर, तो 5-7 पकड़ संभाल कर, तो 1757 में। बांडी सांडी, तो सांडी 60, तो 1760 में। ठीक है, पानी छप छप माने 26, छप छप माने 56, छप छप 26, छप छप 56। और बात करते हैं 61 में, पानी कैसे कर दो, पानी कर दो 61 में। तो इस प्रकार से मैंने ट्रिक से याद कर रखी है, वही ट्रिक आपको दी है तो आपको भी याद हो जाएंगी। ठीक है, थोड़ा बस फोकस करना है आपके लिए। तो बात करते हैं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा बक्सर का युद्ध, क्योंकि बक्सर के युद्ध के बक्सर, सर, और अंग्रेजी में सर कहते हैं ना, अंग्रेजी में तो सर कहते हैं, सर अंग्रेजी में है टीचर के लिए, तो सर अंग्रेजी में कहते हैं, और अंग्रेजी की बात कर रहा है ना, अंग्रेजों का, तो वहां से याद हो जाएगा बक्सर का युद्ध। के बाद क्या होती है, अंग्रेजों का जो प्रभुत्व होता है वो भारत के अनुसार, भारत के अंदर स्थापित हो जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगली बात करते हैं बक्सर, इस समय कौन था, मुंडो होता है ना। अगली बात करते हैं, बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था, तो अभी हमने पढ़ा था ना, तो बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था ये बताना है। देखो बक्सर, बकने की बात हो रही है। अब एक बात बताओ, एक इंसान तो बक नहीं सकता है ना, जब 2 इंसान होंगे तभी उनमें हुज्जत होगी, तभी तो एक दूसरे को बकेंगे गालियां, तो भाई 2 इंसान तो होना चाहिए, तो प्रथम नहीं होगा, प्रथम ये कुछ है नहीं, तो द्वितीय ही दे रखा है। और बात करते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा, शाह आलम द्वितीय, और एक दूसरे को गाली वगैरह गलौज करेंगे तो शाह है ना, सहनी चाहिए गाली, तो ऐसे याद कर लो इसको, तो शाह आलम द्वितीय आराम से याद होगा। ठीक है, अगली बात करते हैं, यहां बात करते हैं इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है, तो अभी हमने देखी थी कौन सी थी, सर अंग्रेजी है ना, सर, तो बक्सर का युद्ध, और बकेंगे तो कैसे बकेंगे, 64 1764। प्लासी का युद्ध पकड़ संभाल कर, तो 1757। और बात करते हैं पानीपत का, तो मैंने बता ही दिए, पानी कैसे बोलेगा, छप छप छप, तो 1526, 56 और 61। ठीक है, 1761। ठीक है भाई, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, तो हल्दी घाटी का युद्ध राणा प्रताप, ठीक है, अब मुझे याद नहीं आ रहा है। ठीक है,
हल्दी सच में मतलब 76 ये होगा तुम्हारा 1576 में, ठीक है, 1576 में हल्दी घाटी। तो हल्दी कैसे चढ़ गई? हल्दी चढ़ गई सच पे, हाथों में कैसे चढ़ गई भी? सच में चढ़ गई भी हल्दी तो इसके हाथों में, है ना। तो वहां से ट्रिक बनाई है मैंने 1576 में, मुझे याद हो गई, ठीक है, मतलब याद थी पहले की तो याद आ गई अब। तो आंसर क्या हो जाएगा? बक्सर यहाँ पर हो जाएगा। हर चीज की ट्रिक देता हूँ आपके लिए, अगर एग्जाम में कहीं से भी घुमा फिरा के पूछ लेगा तो आराम से आप बनाओगे, ठीक है। अगले बात करते हैं। सन 1765 ईस्वी में 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की थी? तो 1765 में जो बंगाल की दीवानी थी वो किसने प्रदान की थी, ये बताना है आपके लिए। एक बात बताओ कि बंगाल की दीवानी 1765 में, 65 में ईस्ट इंडिया कंपनी आएगी। ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले शासन किसका था? तो आप कहोगे मुगलों का, तो मुगलों से ही तो छीनी होगी। तो सिंपल बात है ये तो, है ना, आराम से आप लगा सकते हो इसके लिए, तो कॉमन सेंस है ही। अगले बात करते हैं, काल कोठरी दुर्घटना किसका उल्लेख करती है? जो काल कोठरी की दुर्घटना है वो किसका उल्लेख करती है, ये आपको बताना है। तो काल कोठरी में 1 2 3, एक नहीं 1 2 3 मतलब बहुत सारे लोग, है ना। तो काल कोठरी में कितने लोग थे भैया? 1 2 3 इस तरह गिनने थे, बहुत लोग थे वहां तो, है ना। तो बात करते हैं 123 अंग्रेजों को एक छोटे से कमरे में कैद कर दिया था, और वो देखा तो सुबह को खोल के देखा तो कुछ ही लोग जिंदा थे, बाकी सब मर गए थे। तो इसलिए कहते हैं इसको काल कोठरी की दुर्घटना, ठीक है। तो काल कोठरी दुर्घटना 1 2 3, तो 123 लोग आराम से याद रहेगा, है ना। गिन रहे हैं तो 1 2 3 कोठरी में इतने लोग बंद कर दिए, ऐसे याद कर लो इसको। अगली बात करते हैं, 1757 ईस्वी में प्लासी के युद्ध में, पकड़ संभाल कर, तो पकड़ संभाल कर 5 7 पकड़ संभाल कर, कौन? प्लास के लिए। तो 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ किसने विश्वासघात किया था, ठीक है भाई। अगले बात करते हैं, दो बात बता दूं किस किस के बीच हुआ था। प्लासी का युद्ध हुआ था अंग्रेजों के बीच, तो अंग्रेजों में था क्लाइव, क्लाइव लिख लो सीधे सीधे, क्लाइव, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव से कहते हैं। तो बात करते हैं पलास, मैंने कहा ना पिलास, पिलास जो होता है पिलास, पिलास को दबाते हैं सिराजुद्दौला दवाला, है ना, दौला दबा दे भी, पिलास को दबाते हैं। और किस दबाते हैं? कलाई, कलाई से दबाते हैं। तो दबाते किससे? कलाई से। तो दौला और क्लाइव, दौला और क्लाइव दोनों याद हो गया आराम से। अब विश्वासघात किसने किया था भाई? विश्वासघात किया था मीर कासिम ने। मीर जाफर ने या मीर कासिम ने? अब यहां पर कंफ्यूज दो में होते हैं लोग। तो मीर जाफर ने किया था। किसने किया था? मीर जाफर ने किया था। तो कैसे याद करेंगे कि प्लास है। अब प्लास से क्या करते हैं? किसी को फाड़ते हैं ना, जो तार होता है तार को प्लास से फाड़ते हैं, है ना, काटते हैं फाड़ते हैं। तो फाड़ते हैं, वहां से ट्रिक बना लेंगे इसके लिए, हमें आराम से याद रहेगा। अब मीर कासिम मीर जाफर में प्रॉब्लम नहीं होगी, तो प्लास से क्या करेंगे? फाड़ेंगे। तो मीर कासिम ने सिराजुद्दौला को क्या होता है? धोखा दिया था और क्लाइव की तरफ जाकर मिल गया था। वैसे ये सिराजुद्दौला का सेनापति था मीर जाफर, मगर गद्दी के कारण क्या हुआ था? इसने धोखा दे दिया था, किसके लिए? सिराजुद्दौला के लिए, और क्लाइव की तरफ जाकर मिल गया था, ठीक है। अगले बात करते हैं, 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित हुआ था? तो अभी देखा था 57 पकड़ संभाल कर, क्या कलाई, कलाइयों से किसको दबा भाई? किसको? प्लास के लिए, ठीक है। तो प्लासी का युद्ध सिराजुद्दौला, अब मैं ट्रिक बनाई थी ना आपके लिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्लाइव द्वारा। ये मेरे मतलब मैंने ही याद कर रखी है बहुत साल पहले, ठीक है, तो अभी मुझे याद है। द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया था? तो द्वैध शासन नीति जो है वो किसने समाप्त की थी, ये बताना है। तो आपको सबको पता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आपने सुना होगा, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। उस समय कौन था? वॉरेन हेस्टिंग आता है, और वॉरेन हेस्टिंग क्या करता है? द्वैध शासन को क्या करता है? समाप्त कर देता है ना। तो ऐसे याद कर लो, बार 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 बार, दोए दोए, है ना, 1 2 बार बार, दोए दोए, दूसरी बार कहो, बार बार कहो, ऐसे याद हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो द्वैध शासन किसने समाप्त किया था? वॉरेन हेस्टिंग ने किया था। अगली बात करते हैं, बंगाल की राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद किसने स्थानांतरित की थी? तो बंगाल की जो राजधानी हुआ करती थी ढाका, उसके बाद मुर्शिदाबाद इसको बात करते हैं कन्वर्ट कर दिया था। तो किसने? मुर्शिद कुली खान ने, नाम में छुपा हुआ है मुर्शिद कुली खान, ठीक है, आराम से याद रहेगा आपके लिए। अगली बात करते हैं, कंपनी द्वारा दस्तक के प्रयोग पर आपत्ति जताने वाला बंगाल का प्रथम नवाब कौन था? किसके? दस्तक, दस्तक पर आपत्ति जताने वाला कौन था? एक बात बताओ, किसी ने दस्तक दे दी, कहते हैं ना कि भाई उसने तो हमारे राज्य में दस्तक दे दी, मतलब हमारे राज्य में आ गया, तो सबसे पहले कौन बता सकता है? कुली, जो उसका वजन उठाएगा, है ना। कुली होते हैं कहां पर?
स्टेशन वगैरह पर लगे होते हैं, तो वो कहेगा भाई दस्तक दे दी उसने, तो भाई यहाँ पे आ गया, कहते हैं ना फिल्मों में कि भाई वो तो यहाँ पे आ गया है भाई, उसने दस्तक दे दी। तो किसने दी? कुली ने बता दिया ये चीज, तो आराम से याद रहेगी मुर्शिद कुली खां। ठीक है, दस्तक मुर्शिद कुली खां। अगली बात करते हैं, निम्नलिखित में किसकी सूबेदारी के समय बंगाल स्वतंत्र हुआ? तो बंगाल स्वतंत्र किसके शासनकाल में हुआ था, ये हमसे पूछ रखा है सिंपली। ठीक है, स्वतंत्र हुआ था तो वो कौन हो जाएगा? तो हो जाएगा तुम्हारा सुजाउद्दीन। कौन हो जाएगा? सुजाउद्दीन। एक बात बताओ, बंगाल के लिए स्वतंत्र कर रहे हैं, है ना, स्वतंत्र मतलब उसको छोड़ रहे हैं, उसको छोड़ना हो गया एक प्रकार से, छोड़, तो वो कह रहा है सुजाउद्दीन, मतलब पहले उसको एक बार किसी बंदे को पहले मतलब पकड़ा होगा तो उसे बहुत मारा होगा, फिर तभी तो उसको छोड़ते हैं। तो बात करते हैं सुजा दिया मार मार के, उसके बाद उसको छोड़ दिया, चलो उसे छोड़ दो, उसको बहुत मारा है ना, तो बंगाल को स्वतंत्र कर दिया, तो सुजाउद्दीन, ऐसे इसको याद कर लो। ठीक है, याद रहेगा, एग्जाम में बस याद करना है कि एग्जाम तक हमें याद रहे, बस जब हम पढ़ के जाएं तो एग्जाम तक याद रहना चाहिए, बस ऐसी ट्रिक होनी हमारे पास होनी चाहिए। अगले बात करते हैं, किसके शासनकाल में कलकत्ता में ब्लैक होल दुर्घटना हुई थी? तो किसके शासनकाल में हुई थी ब्लैक होल, ये बताना है आपके लिए। एक बात बताओ, ब्लैक होल होगा इसका मतलब यहां से होगा और यहां पर होगा कोई ना कोई होल, ऐसी तो होगा होल, तो उसका कोई ना कोई सिरा तो होगा भाई, अरे इस होल का कोई ना कोई सिरा तो होगा, तो बिल्कुल होगा। तो बात करते हैं सिराजुद्दौला। ठीक है आराम से याद रहेगा, सिरा। ठीक है, तो इस होल का क्या होगा? कोई ना कोई शिरा होगा, तो शिरा सिराजुद्दौला, आराम से याद रहेगा। अगली बात करते हैं, यहां बात करते हैं निम्नलिखित में ब्लैक होल या काल कोठरी की जो घटना है वो कब घटी थी, ये आपसे पूछ रखा है। तो काल कोठरी की घटना, एक बात बताओ, होल जो होता है, अभी मैंने कहा था ना होल, ये कोई पाइप है, ये होल है। अब होल में क्या करेंगे? होल में छुपेंगे, हो ना, होल में छुप जाएगा इंसान, ये मान लेते हैं कोई होल में व्यक्ति है, वो छुप गया है होल में जाकर। ठीक है, ये होल में जाकर छुप गया, तो छुपन 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 सब में दे रखा है ना, तो कहेंगे ब्लैक होल, ये क्या है भाई, ये क्या है, ये क्या है? तो वो कह रहा है भैया ब्लैक होल है, काला होल है, ये काला होल, ये क्या है? तो ये क्या है? ब्लैक होल। तो 21 जून 1756, आराम से याद रहेगा, छुपन किसमें? होल में, आराम से में याद हो गया। ठीक है, तो ये क्या है? ब्लैक होल है, काला होल है, और बात करें इसमें छुपेंगे अपने लोग। ठीक है, तो वहां से याद कर लेंगे हम लोग, वहां से मैंने ट्रिक बना दी आपके लिए। अगली बात करते हैं, निम्नलिखित में 1756 में किसे जीतने के बाद सिराजुद्दौला ने उसका नाम बदलकर अली नगर रख दिया था? तो अली नगर किसको रख दिया था, ये बताना है। तो अली नगर इसको कलकत्ता को रखा था। ठीक है, ध्यान रखना भाई, अली कलकत्ता, ऐसे याद कर लो, कलकत्ता, काटने की बात हो रही किसी को, और यहां पर अली, अली को कर दो कली, है ना, जो कली वगैरह होती है खाने के लिए काट लेते हैं, है ना, इस प्रकार से याद कर लेंगे। तो अली कली, कली काटी, काटी कलकत्ता। ठीक है, तो कलकत्ता अलीनगर, भाई ये हिंट तो बनाना पड़ेगी छोटी सी। ठीक है, अगली बात करते हैं, नेक्स्ट की बात करते हैं, सिराजुद्दौला के जो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो 1800 में, ये भी कहीं पूछ लेता है। तो सिराजुद्दौला के फोर्ट विलियम पर आक्रमण के समय किसके नेतृत्व में अंग्रेजों ने ज्वारग्रस्त फुल्टा द्वीप पर शरण ली? तो अंग्रेजों ने ज्वारग्रस्त, मतलब ज्वार से, ज्वार कैसे कहते हैं? समुद्र में जो लहरें उठती हैं इस प्रकार से, तो ज्वार आता है। ठीक है, ये गुरुत्वाकर्षण का होता है, सूर्य पृथ्वी चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण का होता है। ठीक है, तो बात करते हैं, ज्वारग्रस्त फुल्टा द्वीप पर शरण ली थी अंग्रेजों ने। ठीक है, तो ये बताना है हमारे किसके नेतृत्व में, तो कौन समय नेतृत्व कर रहा था, ये आपको यहां पर बताना है। देखो मैं बात कर रहा हूं फुल्टा, तो फूटा, फुल्टा, फूटा, ऐसा लग रहा है कि यहां पर कुछ वर्ड आ रहा है फूटा निकल कर, है ना, फूटा। अगर मैं इसको काट दूं, ला को काट दूं, फूटा, कुछ फूटने की बात होगी, और जब कुछ फूटेगी तो इंसान डरेगा नहीं डरेगा? बिल्कुल डरेगा। तो ड्रैक, ड्रैक, तो बात करते हैं गवर्नर ड्रेक। कौन था? गवर्नर ड्रेक, आराम से याद रहेगा। फूटा, भाई बम विस्फोट होगा, फूटेगा तो इंसान डरेगा नहीं डरेगा? तो बात करते हैं गवर्नर ड्रेक। अगले बात करते हैं, प्लासी नामक गांव कहां पर स्थापित है? जो प्लासी नामक गांव है वो कहां पर स्थित है, ये बताना है आपके लिए। तो कहां पर है? मुर्शिदाबाद में आपको देखने को मिलेगा प्लासी। और प्लास जो होता है, प्लास वगैरह कहते हैं ना, ये केकड़ा है, केकड़ा का मुंह पकड़ लो, तो मुंह पकड़ने की बात करेगा प्लास से, तो मुर्शिदाबाद, आराम से हमें याद हो जाएगा। ठीक है, अगली बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में गाजीपुर में किस गवर्नर की समाधि है? तो गवर्नर की समाधि किसकी है? तो गाजी,
कहते ना पो, पुलिस की गाड़ी आती है तो कैसे गाजती है वो आवाज, है ना। तो कौन बालेस, बालेस पोलिस, बालेस पोलिस। अगर मैं पू बना दूंगा तो पोलिस, बालेस पोलिस, तो कौन बालेस, है ना, गाजी पुलिस की गाड़ी। ठीक है, आराम से याद रहेगा आपके लिए। अगली बात करते हैं, निम्नलिखित में किसने सिराजुद्दौला के साथ प्लासी के युद्ध में गद्दारी की। तो सिराजुद्दौला के साथ किसने गद्दारी की थी? एक बात बताओ, गद्दार कौन था? पृथ्वीराज चौहान। यहां पर देख लो, तो जितने जयचंद होते हैं, कहता है जयचंद गद्दार होते हैं, तो चंद जयचंद, यहां पर अमीन चंद, तो वहां पर जयचंद थे, यहां पर अमीन चंद हो गए। आराम से याद हो गया। अगली बात करते हैं, प्लासी की लड़ाई पकड़ संभाल कर 1757, प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व कर रहा था वो कौन कर रहा था? कौन कर रहा था? मीर जाफर कर रहा था। कौन कर रहा था? प्लासी के युद्ध में दोनों तरफ से मीर जाफर ही था, इधर से भी उधर से भी, है ना, मतलब सेम मिल गया था साला ये। अगले बात करते हैं, प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की सेना का सेनापति कौन था? क्योंकि बाद में आकर कहां मिल गया था? उधर मिल गया था और सेनापति बन गया था। तो बात करते हैं सेनापति कौन था सिराजुद्दौला का? वो मीर जाफर ही था। कौन था? मीर जाफर ही था। ध्यान रखना, बहुत ही कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, अगले बात करते हैं, पहले इसको पढ़ चुके हैं, याद कर चुके हैं भी हम, कि फाड़ने की बात करेगा, ठीक है, प्लास से दबाने की बात करेगा। तो निम्नलिखित में से किसे क्लाइव ने प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब बनाने का वायदा किया था? तो क्लाइव ने किसे किया था? मीर जाफर के लिए, है ना, मीर जाफर के लिए, क्योंकि फाड़ेंगे किसको? प्लास से फाड़ेंगे, है ना। तो क्लाइव और बात करते हैं सिराजुद्दौला के बीच लड़ाई होती है प्लासी के युद्ध में, और मीर जाफर जो होता है वो उसका सेनापति होता है, मगर कहां मिल जाता है? जाके क्लाइव से मिल जाता है। ठीक है, अभी हमने ट्रिक बनाई थी इसकी, तो मीर जाफर। अगले बात करते हैं, किस बंगाली कवि ने लिखा है, किसी बंगाली कवि ने लिखा था, प्लासी के युद्ध के बाद भारत के लिए शाश्वत दुख की काली रात का आरंभ हुआ। अभी काली रात का आरंभ हो चुका है, ये कह रहा है। तो इसका मतलब कोई नए युग का स्टार्ट हुआ है ना, नए युग का प्रारंभ हुआ। फिर जब एक बात बताओ, काली रात का जब स्टार्ट होगी, प्रारंभ हो रहा है, इसका मतलब कोई नया युग आ रहा है। तो नवीन चंद सेन ने लिखा है ना, ये बात किसने की है? नवीन चंद सेन ने लिखी है कि नया युग आ रहा है अभी तो। ठीक है, अगली बात करते हैं, प्लासी का युद्ध एक सौदा होगा, यहां पर सौदा, ठीक है, सौदा था। प्लासी का युद्ध एक सौदा था जिसमें बंगाल के धनी लोग और मीर जाफर ने नवाब को अंग्रेजों के हाथ बेच दिया। उपयुक्त कथन किसका है? तो धनी लोगों और मीर जाफर ने नवाब को अंग्रेजों के हाथ बेच दिया, ये उक्त कथन जो है वो किसका है? तो बेच दिया, कितने बेचा होगा? के एम, कम। अगर मैं के और एम को जोड़ दूं, के और एम को, तो क्या पढ़ेंगे? कम पैसों में, जो कम पैसों में बेचा होगा। तो बात कहते हैं के एम पढ़कर ने, के एम पढ़कर ने। अगले बात कहते हैं, प्लासी का युद्ध के पश्चात सिराजुद्दौला के साथ क्या हुआ? तो प्लासी का जब युद्ध होता है उसके बाद सिराजुद्दौला के साथ क्या होता है? तो आपको उसकी हत्या कर दी, क्योंकि सिराजुद्दौला की हत्या होती है, और मीर जाफर के पुत्र जिसका नाम था मीरन ने कर दी, है ना। जो सिराजुद्दौला की हत्या की थी वो मीर जाफर ने नहीं की थी, उसके पुत्र, मीर जाफर के पुत्र ने, मीरन, किसका नाम था इसका? मीरन ने सिराजुद्दौला की हत्या की थी। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। अगली बात करते हैं, क्लाइव पहली बार बंगाल का गवर्नर कब बना? जो क्लाइव था पहली बार बंगाल का गवर्नर कब बना था? तो पकड़ संभाल कर, है ना, प्लास को कलाइयों से पकड़ संभाल कर 1757 में प्लासी का युद्ध। इंग्लैंड की सरकार ने क्लाइव को इंग्लैंड वापस लौटने पर किस उपाधि से सम्मानित किया? इंग्लैंड की सरकार ने क्लाइव को इंग्लैंड वापस लौटने पर किस उपाधि सम्मानित किया था? तो कहते हैं ना लॉर्ड क्लाइव, है ना, लॉर्ड क्लाइव आपने सुना होगा, तो लॉर्ड की उपाधि इनको दी थी। अगले बात करते हैं, मीर कासिम की हत्या कर मीर जाफर को पुनः नवाब कब बनाया गया? तो मीर कासिम की हत्या होती है, उसके बाद में मीर जाफर को पुनः नवाब बनाते, दूसरी बार बनाते हैं, तो कब बनाते हैं बताना है। तो 63, है ना, तिरे किसी चीज को तिरने की बात हो रही, तिरना मतलब बीच में से फाड़ देना, है ना, तिरना, और यहां देखो फाड़ना, तो 63, मीर जाफर, फाड़ना और तीरना, तो वहां से आराम से याद हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। 1763 में मीर जाफर के लिए पुनः नवाब बना दिया गया। अगली बात करते हैं, बक्सर का युद्ध, मैंने कहा ना चौ 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 बोल रहे हैं तो बक रहे हैं, तो 1764 में बक्सर का युद्ध 1764 में
अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो बकते हैं, मैंने कहा ना बक रहे हैं। बकेंगे कैसे? सबसे पहले मन में सोचेंगे तभी तो बकेंगे। तो मन में सोचेंगे तभी बकेंगे। तो बात करते हैं हेक्टर मुनरो, है ना। मन में सोचेंगे तो बकेंगे, तो मुनरो। आराम से याद रहेगा। अगले बढ़ते हैं। बक्सर युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो बक्सर का जो युद्ध होता है उस समय जो बंगाल का नवाब होता है वो कौन होता है? तो कौन था? मीर जाफर था, है ना, मीर जाफर। क्योंकि मीर जाफर बना है उसके बाद में, प्लासी के बाद में। अगले बात करते हैं, क्लाइव बंगाल के गवर्नर के रूप में कब लौटकर आया? जो क्लाइव था वो बंगाल के गवर्नर के रूप में कब लौटकर आया था वापस? जब इंग्लैंड चला गया था उसके बाद जब आया था उपाधि लेकर, तब की बात कर रहा है। क्योंकि जब बात करते हैं बक्सर का युद्ध वो समाप्त हो जाता है 1764 के बाद में, तो 1765 में आता है क्लाइव, है ना, 1 साल के बाद। युद्ध जब हो जाता है तो पहले तो प्लासी का दूत आता है 1757 में, उसका बक्सर का दूत आता है 1764 में, ठीक है। तो 64 के बाद, उसके बाद आता है बन के ये गवर्नर। तो बात करते हैं कब आता है? 1765 में आता है। थोड़ा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना है इसके बारे में, ठीक है। इसलिए मैंने सब कुछ यहाँ पर बताया कि 57 में बना था, उसके बाद में सेकंड युद्ध जब समाप्त हो जाता है तब आता है भारत वापस लौट कर। तो बात करते हैं 1765 में आता है, ठीक है। स्टोरी है छोटी सी, इसको याद करना है, ठीक है। अगले बढ़ते हैं। किस संधि के द्वारा 1765 ईस्वी में बक्सर का युद्ध समाप्त हुआ था? तो कौन सी थी? इलाहाबाद की। पाए 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 किसके छुएंगे? अल्लाह की छुएंगे, ऐसे याद कर लो। पाए किसके छुएंगे? अल्लाह की। तो इलाहाबाद की संधि हुई थी 65 में, ठीक है। उसके बाद बक्सर का युद्ध क्या होता है? समाप्त हो जाता है। अगले बात करते हैं, बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था किसने प्रारंभ की थी, लागू की थी, प्रारंभ की थी, बात एक ही है, मगर बंगाल की बात कर रहा है, ये थोड़ा ध्यान रखना। किसने की थी? रॉबर्ट क्लाइव ने की थी। किसने? रॉबर्ट क्लाइव ने। कैसे याद करेंगे? दोहरी मतलब दो, दो की बात कर रहा है, दो। और दो कलाइयां होती हैं इंसान की, दो कलाई होती हैं। रॉबर्ट क्लाइव कलाई, तो दो कलाई होती हैं। तो बंगाल में, और गाल किसके होते हैं? गाल होते हैं, कलाई होती हैं ना, तो इंसान की होती हैं। तो हमने वहां से ट्रिक बनाई कि गाल होंगे, दो कलाई होंगी, और दो की बात कर रहा है। दो गाल, दो कलाई, दोहरे शासन, ठीक है। आराम से याद हो गया। अगले बढ़ते हैं। इलाहाबाद की संधि 1765 के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप उप दीवान किसे बनाया था? तो मुर्शिदाबाद का जो उप दीवान था वो किसे बनाया था? मुर्शिदाबाद का। तो यहां देखो मुंह और यहां देखो मुंह, मोहम्मद रजा खान को। किसको? मोहम्मद रजा खान को यहां पर बनाया गया था, ठीक है। मुर्शिदाबाद का उप दीवान। तो कहते हैं ना, मुंह मुंह ऊपर करके देखो, ऐसे याद कर लो, ऊपर करके मुंह देखो, है ना। तो मोहम्मद रजा खान को आराम से हमें याद रहेगा। अगली बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान किसे नियुक्त किया था, ये बताना है। तो बिहार की बात कर रहा है सीधे वो। अब बिहार वगैरह होगा तो भैया क्या होगा फिर? भाई सितार वगैरह बजेंगे, है ना, सितार वगैरह बजेंगे बिहार होगा तो बिहार का नायब किसे बनाया था? रजा सिताब राय को, ठीक है। अगले बात करते हैं, 1765 ईस्वी में मीर जाफर की मृत्यु के बाद कंपनी द्वारा बंगाल का नवाब किसे बनाया गया था? जब मीर जाफर मर जाता है उसके बाद कौन बनता है, ये पूछ रखा है आपसे, ठीक है। हाँ भाई, तो कैसे बनाया गया था? तो बात करते हैं नजमुद्दौला को। किसको? नजमुद्दौला को। यहां देखो, मीर जाफर मतलब फड़ गए, मृत्यु हो गई। जाफर फर फाड़ दिया, है ना, जाफर के लिए फाड़ दिया। तो फाड़ दिया कहते हैं ना कि मुंह, क्यों मुंह फाड़ रहा है? तो बात करते हैं जामू जानमू, है ना, नजमू मुंह। तो यहाँ पर नजमुद्दौला मुंह फाड़ रहा है, तो मुंह फड़ गया, मृत्यु हो गई, तो नजमुद्दौला। आराम, ट्रिक को छोटे छोटे ट्रिके हैं, ट्रिके से याद रहेगा, वरना एग्जाम में याद नहीं रहने वाला है, ठीक है। 2-3 बार वीडियो देखोगे तो याद हो जाएगा आराम से। अगले बात करते हैं, कर्नल क्लाइव का गधा या कर्नल क्लाइव का सिपाही या धन देने वाली बोरी की संज्ञा किसे दी गई है? तो किसको दी गई है ये बताना है। एक ही बंदा है, मीर जाफर, है ना, क्योंकि मीर जाफर ने क्या गद्दारी की, उसके बाद अंग्रेजों को क्या मिल गई? भैया धन की बोरी मिल गई, फिर तो, है ना, अधिकार कर लिया अंग्रेजों ने फिर। तो आंसर क्या हो जाएगा? मीर जाफर हो जाएगा। अगले बात करते हैं, 1765 को
ईस्वी तक कंपनी के राज्य को किसने डाकुओं का राज्य की संज्ञा दी है? तो डाकुओं का राज्य किसने कहा है? तो कौन कहेंगे? के एम पडिक्कर कहेंगे। कौन कहेंगे? के एम पडिक्कर कहेंगे। तो ऐसे याद कर लो कि डाकू जो होते हैं वो भैया उठा के ले आते हैं ना, पड़ी हुई चीज जो होती है उसको उठा के ले जाते हैं। कोई पड़ी चीज मिल गई तो डाकू लोग छोड़ते ही नहीं है, वो तो उठा के ले आते हैं ना। तो ऐसे याद कर लेंगे इसको, पडिक्कर। तो डाकू पडिक्कर, ठीक है, आराम से याद हो जाएगा। तो इस प्रकार से 37 क्वेश्चन थे, इसमें भी थे, तो इसको हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब अध्याय 3 में जल्दी ही मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की आपको याद कराने की। ठीक है, तो फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।